सॉरी क्या है, जैसा कि आपको पूर्व में बताया गया कि समास, सभी भैया बहनों को समझाया गया कि समास के भेद और समास का प्रकार। तो हम समास के जो भेदों में चल रहे थे, हमने आपको छोड़ा था तत्पुरुष समास में। पूर्व में मैं समझा चुका अव्ययभाव समास और तत्पुरुष का आधार। अब तत्पुरुष के और भेद हैं, जैसे कि तत्पुरुष के भेद रह गए हमसे, आपकी हो सकता है एक आध और रह गया हो, संप्रदान भी रह गया हो, लेकिन मेरा कहने मतलब मैं यहाँ था संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। तो संबंध तत्पुरुष किसको कहते हैं? जहाँ कारक चिन्ह, विभक्ति का कारक चिन्ह संबंध का ज्ञान कराता है। चिन्ह का, के, की, रा, रे, री, ये संबंध तत्पुरुष है। अब संबंध तत्पुरुष का उदाहरण देख लें आप, जैसे राष्ट्रपति, ठीक, तो राष्ट्र का पति, तो यहाँ में कहाँ आ गया बीच में? पहली तो अपन संस्कृत में तो लिखेंगे राष्ट्र से पति, लेकिन हिंदी में तो यही लिखेंगे ना राष्ट्र का पति। तो कहने का मतलब है राष्ट्रपति, राजकुमार, राजा का कुमार, ये हुआ। यानी समास के ही उदाहरण देंगे हम, अगले चलेंगे जाओ, ये समास की चीज़ें चल रही हैं। सेनापति, सेना का पति, ठीक, जलधारा, जल की धारा, ये संबंध तत्पुरुष के ही चल रहे हैं, जिसको षष्ठी बोलते हैं आप विभक्ति में। षष्ठी में संबंध होता है जल धारा, जल की धारा, राजनीति, राजा की नीति। तो ये क्या हुआ? तत्पुरुष के ही भेद चल रहे हैं, तत्पुरुष के ही प्रकार हैं। तत्पुरुष 8 प्रकार का होता है। अधिकरण तत्पुरुष अगला चला है। अधिकरण में क्या होता है? में, पे, पर, ये होता है। तो अधिकरण का चिन्ह जो जानते हैं व्यक्ति, वो पहचान लेंगे कि ये अधिकरण है। इसका विग्रह करना जान जाएंगे अगर चिन्ह जानते हैं। तो अगर आप चिन्ह नहीं जानते तो विग्रह करना नहीं सीखेंगे। जैसे मैंने लिखा वनवास, तो इसको विग्रह करेंगे तो क्या करेंगे? वन में वास, वनवास। अपन ले लेगा जलमग्न, ठीक है, तो जलमग्न, जल में मग्न, जलमग्न शब्द हुआ। तो में आ रहा है, ये चिन्ह आ रहा है, जल में मग्न। अब आप खुद ही उसका फलाव करें तो आप जल्दी सीखेंगे। जैसे पुरुषोत्तम, ठीक है, अपन लिखते हैं पुरुषोत्तम, तो पुरुषों में उत्तम, पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, पुरुषोत्तम। अब हमने लिखा नरोत्तम, ठीक है, तो नरों में उत्तम, नरों में उत्तम, नरोत्तम। ये उदाहरण अधिकरण के हैं। जल में डूबा, जल डूबा, जल में डूबने वाला, जल डूबा, ठीक है। आप कहिए मैं को उदाहरण दे दिए, पे कदाए ही नहीं। आप बीती, आप पर बीती, आप बीती, तो आप बीती, आप पर बीती, आप बीती, तो इसमें अधिकरण तत्पुरुष है, अधिकरण की स्थिति है। अब ये तत्पुरुष अपन अगर चलें आगे तो तत्पुरुष के और भी 3 भेद होते हैं। जैसा कि आपको तत्पुरुष के 3 भेद और कौन कौन से होते हैं वो बता देते हैं। जैसे कि पहला लिखा हमने नन तत्पुरुष, उपपद तत्पुरुष, लुप्त तत्पुरुष। दोबारा सुन लें, नन तत्पुरुष, उपपद तत्पुरुष और लुप्त तत्पुरुष, ये 3 तत्पुरुष और होते हैं, ठीक है। अब नए तत्पुरुष में क्या होता है? नए तत्पुरुष किसको कहते हैं? जिसमें पहला पद निषेधार्थात्मक हो, मना का हो, नहीं मना करने का हो, निषेधार्थात्मक पहला पद, वहाँ पर नन तत्पुरुष होता है। जैसे लिखा अपन ने असत्य, तो विग्रह करेंगे नसत्य, नसत्य इसका विग्रह हो गया। असभ्य, नसभ्य, असभ्य। अनादि, न आदि, अनादि, ठीक है। अब ये न के ही रूप चल रहे, निषेधात्मक वाक्य होना, शब्द होना चाहिए। जैसे अनंत, ने अनंत, अनजान, ने जान, अनजान। तो ये क्या उदाहरण हुए अपन के? नन तत्पुरुष के। अब उपपद तत्पुरुष, ऐसा समास जिनका उत्तर पद भाषा हो, स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त न होकर प्रत्यय के रूप में प्रयुक्त लाया जाए। ऐसा समास जिनका उत्तर पद भाषा में स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त न होकर और प्रत्यय के रूप में प्रयोग लाया जाए, जैसे नवचर, ठीक है। अब वो पद हुआ कृतज्ञ,
जलद और लकड़हारा, तो ये उपपद हुआ। अब मान के चलो तीसरा हुआ लुप्त तत्पुरुष। लुप्त करके जिस समास में कारक चिन्ह अकेला ही लुप्त न होकर साथ में पूरा पद ही लुप्त हो जाए वो लुप्त पद है। जिस समास में कारक चिन्ह अकेला लुप्त न होकर साथ में पूरा पद ही लुप्त हो जाए तो वह लुप्त तत्पुरुष समास होता है। जैसे दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा, ठीक है, तो दही में डूबा पूरे समास ही उसमें शब्द ही गया है, तो दही बड़ा। जैसे पकौड़ी, पकी हुई बड़ी पकौड़ी, ठीक है। अब मान चलो हमने कहा पवन चक्की, पवन से चलने वाली चक्की पवन चक्की, तो पवन की हवा में साथ चलने वाली चक्की पवन चक्की गया। ऊंट गाड़ी, ऊंट से चलने वाली गाड़ी ऊंट गाड़ी। तो ये हुआ हमारा क्या, तत्पुरुष। अब तक हम चले अव्ययभाव समास और तत्पुरुष समास। आज हम तीसरा समास बताते हैं आपको, और तीसरे समास का नाम है दिगु, ठीक है। अब इस समास में देखिए आप दिगु समास। दिगु समास में क्या होता है, दिगु, दिगु समास, ठीक है। मेन पहचान है इसकी कि इसको, इस समास को संख्यावाची समास कहते हैं। इस समास में पूर्व पद संख्यावाची होता है और कभी कभी तो उत्तर पद भी संख्यावाची होता है। पूर्व पद संख्यावाची होता है इसका। पूर्व पद कैसा होता है, संख्यावाची, संख्या दी गई होगी उसमें। इसको पूर्व पद में संख्या है, अगर संख्या नहीं होगी तो वह दिगु समास नहीं होगा, संख्या जरूर होगी। तो पूर्व पद में क्या है, संख्या, और उत्तर पद भी हो जाता है। इस समास में प्रयुक्त संख्या किसी भी समूह को दर्शाती है, यानी इसमें संख्या समूह को भी दर्शाती है, तो संख्यावाची है ये, संख्यावाची, संख्यावाची यानी संख्या जरूर होगी। पूर्व पद, पूर्व पद होगा, पूर्व पद, पूर्व पद संख्यावाची ये है। जैसे हमने लिखा, कल्पना कीजिए पंचवटी, ठीक है, पंचवटी ये शब्द लिखा, तो पंचवटी 5 वृक्षों का समूह, पंचवृक्ष, पंचवटी ये कहलाता है पंचवटी। जैसे मानी जाइए हमने कहा पंचवटी 5 वृक्षों का समूह। अब विग्रह कर दिया 5 वृक्षों का समूह, ठीक है। तो ये पंचवटी जो संख्या है 5, ठीक है। जैसे लिख दिया सप्ताह, 7 दिनों का समूह, 7 दिनों का समूह, तो ये हो गया। चौराया, चौराहा, तो 4 रास्तों का समूह, तो ये चौराहा हो गया। कहने का तात्पर्य संख्या आनी चाहिए। जैसे अपन और कह दें, जैसे सतसई, सतसई 702 का समूह, सतसई, तो इसमें लिखेंगे 702 का समूह, ठीक। ऐसे काफ़ी उदाहरण है। जैसे लिखते हैं अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी, तो अष्टाध्यायी माने 8 अध्यायों का समूह, 8 अध्यायों का समूह, ठीक है। त्रिवेणी लिख दिया आपने, त्रिवेणी, तो 3 बेनियों का समूह त्रिवेणी, तो ये हो गया कौन सा होगा, संख्या। तो संख्या चल रही है ना इसमें, संख्या। जैसे कहते हैं नवरत्न, 9 रत्नों का समूह, नवरत्न, 9 नवरत्न बोले ना, नवरत्न, नवरत्न, तो 9 रत्नों का समूह नवरत्न। तो हम उदाहरण से स्पष्ट हो रहा है कि जहाँ संख्या आ जाए, पहले 5 आ गई, 7 आ गई, 4 आ गई, 7 आ गई, 8 आ गई, 9 आ गई, जहाँ संख्या पहले आ जाए वह दिगु समास कहलाता है। जैसे सप्तऋषि, 7 ऋषियों का समूह, सप्तऋषि, अपन लिखते सप्तऋषि, लिख दिया सप्तऋषि, तो 7 ऋषियों, ठीक है, 7 ऋषियों का समूह सप्तऋषि। तो आप कोई भी शब्द ले लीजिए, जैसे अठन्नी, ठीक है, हमने कहा अठन्नी, अठन्नी लिख दिया, अठन्नी, पहले चलता था ये सिक्का अठन्नी, 8 सिक्कों का समूह अठन्नी,
कहने का तात्पर्य यह है जिसमें संख्या हो, ठीक है, संख्यावाची होना चाहिए। उदाहरण आप जितना कुछ, जैसा अब मैं दूसरा उदाहरण दे सकता हूँ, पैसेरी है, पैसेरी बोल दिया अपन, पहले अब नहीं बोला हुआ पैसेरी, 5 किलो का जो वजन होता है, 5 किलो का, 5 किलो का यानी 5 1 किलो के बाट होंगे, उसमें 5 किलो का समूह, ठीक है, 5 किलो का समूह पैसेरी। तो कहने का ये मतलब ये है कि अपन संख्या फैला लें उसमें पहले, तो वो संख्यावाची समास कौन सा होता है, द्विगु। अब आपके सामने दूसरा समास दे रहे हैं हम, ये हो गया तीसरा, ठीक है। तो तीसरे के बाद कौन सा आएगा, अब आ गया आपके पास नंबर 4। 4 में क्या है, द्वंद्व। क्या, द्वंद्व। द्वंद्व किसको कहते हैं, ये बात सही है, द्वंद्व किस में कहते हैं, इस समास में दोनों पद ही प्रधान होते हैं। इस समास में दोनों पद ही प्रधान होते हैं और इनके बीच में च या अथवा, ठीक है, और ठीक है, इनका लोप होता है, ये लगे हुए होंगे। दोनों पद प्रधान होते हैं और इनके बीच में इन पदों का प्रयोग होता है। च का मतलब तो हिंदी में भी और है, और या अथवा इनका प्रयोग होता है। जैसे कि हमने लिखा, कल्पना कीजिए अपन लिखे पाप पुण्य, ऐसे लिख दिया अपन ने, ठीक है। तो इसका विग्रह कैसे होगा, पाप और पुण्य, हो गया ना। जैसे हमने लिखा दाल रोटी, दाल रोटी, ठीक है, द्वंद्व है, 2 पद होने चाहिए, दाल और रोटी, ठीक। अपन लिख दें कंद मूल फल, कंद मूल फल, तो लिखे कंद, ठीक है, कंद पहले लिखें, कंद और मूल और फल, कंद मूल फल। तो ये ऐसा कुछ नहीं दोनों ही पद हों, पद कई हो सकते हैं, जैसे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ठीक है। तो अपन विग्रह करेंगे, कैसे लेंगे, धर्म और अर्थ और काम व मोक्ष, ठीक है। वे या अथवा वा, ये सब इसमें प्रयोग होते हैं, वा भी होता है। तो जिन पदों के मध्य में ये आ जाए वहाँ द्वंद्व समास होता है। सब पद प्रधान है यहाँ पर। माता पिता लिखे अपन, माता पिता, तो माता च पिता, माता और पिता, हो गया। जीवन मरण लिखें, जीवन मरण, तो जीवन और मरण, ठीक। अब ऐसा आप कुछ भी लगा लें, लाभ हानि, लाभ हानि, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, लाभ और हानि, यानी और अथवा या ये दर्शाए जाएंगे बीच में, तब वहाँ समझो द्वंद्व समास। अपन जैसे काफ़ी और भी लिख सकते हैं, जैसे कि जलवायु लिखा, अब कहेंगे कि साहब या का आना चाहिए, तो जलवायु, 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 जल या वायु, जलवायु, ये होगी जलवायु, ठीक है ना, जल या वायु। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इस समास के बीच में अथवा या और इनका भी, जैसे और उदाहरण लिखें या का, खरा खोटा, ठीक है, खरा खोटा, तो खरा या खोटा, या तो खरा होगा या खोटा होगा, तो खरा या खोटा। तो कहने का मतलब यह है द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, इनके बीच में च और अथवा या इसकी ध्वनि निकलती है, ऐसा प्रतीत होता है, इन चिन्ह का प्रयोग होता है। ये हुआ हमारा द्वंद्व समास। अब चलें आप कर्मधारय समास। देखिए आप अगला समास चलेंगे कर्मधारय।
कर्मधारय में क्या होता है ये देख लें आप। कर्मधारय में क्या होता है, अपन लिखे शुरुआत में आपने धीमी गति थी, लेकिन अब हमारी गति भी बढ़ेगी। कर्मधारय समास, कर्मधारय क्या होता है, ठीक है, कर्मधारय समास ये है कर्मधारय समास। समास तो लिख रहा है समास, कर्मधारय समास, ठीक। अब कर्मधारय समास में क्या होता है ये निश्चित है। कर्मधारय समास में क्या होता है, जिस समास में दोनों पदों को मध्य, जिस समास में दोनों पदों के मध्य उपमेय उपमान या विशेषण विशेष का संबंध पाया जाए। उपमेय उपमान या विशेषण विशेष का संबंध पाया जाए। उपमेय और उपमान या विशेषण विशेष का, विशेषण विशेष का संबंध पाया जाए, का संबंध पाया जाए, संबंध पाया जाए, वहाँ कर्मधारय समास होता है। कर्मधारय समास होता है, ये परिभाषा है। रट जानी चाहिए परिभाषा, रट जाएगी तो याद रहेगा। तो इसमें क्या है, उपमेय उपमान जिसकी उपमा दी जाए, और उपमान है जिससे उपमा दी जाए, ये पहले भी बताया हमने। तो जिससे उपमा, जिसकी उपमा दी जाए, जिससे दी जाए, उसमें कर्मधारय समास होता है। जैसे नर भुजंग, नर भुजंग ऐसा लिखा आपने, नर भुजंग, भुजंग, इसमें कर्मधारय समास है। तो भुजंग रूपी नर, इसका विग्रह करेंगे तो क्या लिखेंगे, भुजंग रूपी नर, इसका विग्रह लिख दिया अपन ने, भुजंग रूपी नर, नर, ठीक है। जैसे लिख दिया चंद्रमुख, चंद्रमुख, ठीक है। तो चंद्रमा के समान मुख, चंद्रमुख। तो मुख की तुलना क्या की गई, मुख से, चंद्रमा की तुलना मुख से की गई, तो चंद्रमुख जैसे लिख दिया। और भी उदाहरण है, कई उदाहरण है, जैसे कि अपन ने लिख दिया चंद्रमा के प्राण सुमन, ठीक है, प्राण सुमन ऐसे लिख दिया, प्राण सुमन, ठीक है। तो इसका विग्रह कैसे करेंगे, सुमन रूपी प्राण, सुमन रूपी प्राण, प्राण सुमन, ठीक है। ऐसे लिख दिया पीतांबर, अपन ने लिखा पीतांबर, पीतांबर, पीतांबर शब्द है। तो पीतांबर के लिए क्या लिखेंगे, पीला अंबर, पीला अंबर, ठीक है। इसको कहेंगे वस्त्र। और अपन इसको ऐसे लिख देंगे ना, पीला है अंबर जिसका, तो भगवान राम आ जाएंगे, तो वहाँ भवरी हो जाएगा। तीसरा अर्थ लगाएंगे तो यहाँ तो पीतांबर, पीला अंबर वस्त्र सीधा, और पीतांबरम इसको अपन जो लिखते हैं पीता बरम, ठीक है। तो यहाँ इसका अर्थ हो जाएगा पीला है वस्त्र जिसका, पीला है वस्त्र है, पीला है अंबर जिसका, या वस्त्र है जिसका, अंबर है जिसका। तो वो कौन थे, जिसका, राम, विष्णु। तो ये तीसरा तो यहाँ बहुब्री हो गया। ये ध्यान रखना, कर्मधारय समास के उदाहरण कभी कभी बहुब्री में चले जाते हैं, लेकिन अपन को ये याद रखना है कि हमें तो ये समास इसी में लिखना है। जैसे घनश्याम, घनश्याम शब्द है, घनश्याम, ठीक है। तो घन एवं श्याम, घन एवं श्याम, तो श्याम काले बादल की तरह हैं, ठीक है। तो घन एवं श्याम, घनश्याम ये कर्मधारय समास है। नर भुजंग, तो भुजंग रूपी नर। ऐसे आपको जो उदाहरण दिए जा रहे हैं, इन उदाहरणों को आप खुद और सोचें, जिसकी उपमा दी जाए, जिससे उपमा दी जाए उपमान से, वहाँ कर्मधारय समास है, ठीक है। अब आ गया अपन का एक समास और है, उसको और पढ़ लें आप, जैसे कि बहुब्री है, ठीक है। एक समास और भी है, तो बहुब्री है। 6 भेद बताए आपको समास के, तो अपन ने अव्यय भाव समझा दिया, तत्पुरुष 2, द्वंद्व 3 और द्विगु 4, कर्मधारय 5 और बहुब्री है, बहुब्री है, ये समास है, बहुब्री है, ठीक है, बहुब्री समास। तो बहुब्री में क्या होता है,
परिभाषा लिख लें, सुन लें। बहुब्रीहि समास, इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता। समझिए आप, इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता। जब दो पद मिलकर तीसरा पद बनाते हैं, यानी दो पद तो होते हैं लेकिन तीसरा पद ही प्रधान होता है इसमें। जब दो पद मिलकर तीसरा पद बनाते हैं तब वह तीसरा पद ही प्रधान होता है। इसका विग्रह करने पर यह पता चलता है कि इसका तीसरा पद है। उसमें क्या होगा, जिसका, जिसकी, जिसके, वह आदि वाचक शब्द लगे होंगे। जिसका, जिसकी, जिसके, ये वाचक शब्द होंगे वहाँ। तीसरा अर्थ प्रदान होना चाहिए। तीसरा अर्थ निकलेगा तो वहाँ समझो आप यहाँ पर बहुब्रीहि समास है। तीसरा अर्थ होना चाहिए। अगर आपके में तीसरा अर्थ नहीं निकल रहा तो वहाँ बहुब्रीहि नहीं है, फिर वो कर्मधारय में आ जाए। ये ध्यान रखें। जैसे अपन ने लिखा लंबोदर, ठीक है, लंबोदर। अभी किसी परिभाषा समझ में नहीं आई तो दोबारा सुन ले आप परिभाषा। इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं लेकिन दोनों पदों के अलावा तीसरा पद प्रधान है। ये ध्यान रखिए, दोनों पद प्रधान नहीं होंगे, उसके अलावा तीसरा पद जो निकलेगा वो प्रधान है। तो इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता। जब दो पद मिलकर तीसरा पद बनाते हैं, तीसरा पद ही प्रधान होता है। विग्रह करने पर इससे पता पड़ता है कि इनमें कौन कौन से वाचक शब्द लगते हैं। जैसे वाला, जो, जिसके, जिसकी, जिसके आदि शब्द इसमें बहुब्रीहि समास में लगते हैं। जैसे हमने कहा लंबोदर, ठीक है, लंबोदर, लंबा है उधर, लंबा है उधर जिसका, वो कौन हुआ भाई, गणेश। ये तीसरा अर्थ नहीं कहना, लंबा उधर किसका है, गणेश जी का। तो उधर माने क्या होता है, अभी बहुत से समझ, उधर माने पेट, ठीक है। लंबा है उधर जिसका, गणेश, तो ये तीसरा अर्थ हो गया गणेश। तो यहाँ लगेगा लंबोदर। जैसे आशुतोष, आशुतोष, ठीक है, इसका विग्रह निकालेंगे, शीघ्र ही प्रसन्न होने वाला, होने वाला कौन है भाई, शिव। तीसरा अर्थ निकला शिव। शीघ्र प्रसन्न कौन होता है, शिव जी। तो शीघ्र प्रसन्न हो जाए वो है शिव जी या शंकर। कैसी कहते शिव शंकर, शंकर। तो ये हुआ शिव जी। और मान के चलो आगे देखें आप, जैसे कि अनंग, अनंग जैसे लिखा ना अनंग, अनंग के लिए क्या लिखेंगे, अनंग, जिसके कोई भी अंग न हो, जिसके कोई भी अंग न हो वो अनंग। तो कौन है, कामदेव, कामदेव, वो कौन है, कामदेव। अब कहने का तात्पर्य यह है, और भी उदाहरण बता रहे हैं आपको हम। इसका तात्पर्य क्या, अनंग माने जिसके कोई अंग न हो, अनंग। तो जैसे मान के चलो हमने लिखा मुरारी है, मुरारी, मुरारी शब्द है, मुर का अरी। अब आरी नहीं जानते और मुर नहीं जानते। मुर एक राक्षस था, राक्षस, और अरी माने शत्रु। तो राक्षस का सबसे बड़ा शत्रु कौन है, मुर नामक राक्षस का सबसे बड़ा शत्रु कौन था। तो इसके लिखिए तीसरा अर्थ कृष्ण। इसलिए मुरारी में कौन सा हुआ, बहुब्रीहि है। अब आप चलें, जैसे मान के चलिए और भी, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, नीलकंठ, नीला है, नीला है कंठ जिसका, तो वो कौन है, शंकर। आ गया ना, शंकर। तो नीला कंठ जिसका है तो वह है शंकर, ठीक है। अब शिव, शिव बोल रहे हैं आप, दुरात्मा। हालांकि आप सोच रहे हैं शिव और शंकर में नहीं है, शिव मान लें। और जैसे दुरात्मा, दुरात्मा, ठीक है, दुरात्मा। अब दुरात्मा किसको कहते हैं, बुरी आत्मा को। तो बुरी आत्मा के लिए क्या लिखेंगे, बुरी आत्मा वाला, बुरी आत्मा वाला कौन होगा, दुष्ट, उसको दुष्ट तो कहेंगे। तो तीसरा अर्थ निकल रहा है इन सब में। और भी उदाहरण देख लें आप,
और उदाहरण देखिए आप, और भी उदाहरण आपको दिखाएंगे। जैसे मान के चलो अपन ने लिखा श्वेतांबर, ठीक है, श्वेतांबर, श्वेतांबर शब्द है, श्वेतांबर, श्वेत वस्त्रों को धारण करने वाला, तो कौन है? सरस्वती। तीसरा अर्थ सरस्वती हो गया ना, सरस्वती, श्वेत वस्त्र पहनती है सरस्वती। तो ये श्वेतांबर हुआ। कहने का मतलब ये है, जितने उदाहरण देखेंगे जितनी आप जल्दी समझेंगे। जैसे अपन ने लिखा गजानन, गज का आनन है जिसका, गज के समान जिसका मुख है, गजानन, गजानन, गज के समान, समान है आनन जिसका, तो यानी मतलब गज माना हाथी और के समान मुख, ठीक है। तो कौन था वो? गणेश, गजानन, पधारो गजानन कहते हैं नहीं। तो ऐसे त्रिनेत्र, तीन नेत्र हैं जिसके सिर्फ, त्रिनेत्र, 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 तीन नेत्र है जिसके, ठीक है, वो कौन हुआ? शिव, ठीक है। ऐसे ही और भी उदाहरण है। जैसे आपको अपन और उदाहरण दें, सुनिए आप, उदाहरण देखेंगे आप। ऐसे ही घन की, अब घनश्याम को भी बहुब्री में ले जाते हैं, घन श्याम, ठीक है। अब घनश्याम को कैसे ले जा सकते हैं अपन? घनश्याम को घन के समान जो, इसका विग्रह कैसे करना पड़ेगा फिर? घन के समान जो, तो कृष्ण। अभी हमने इसको कर्मधारी में बताया, घनश्याम, घन एव श्याम, घन की तरह ही, तो श्याम घन के तरह समान है, तो वो भी यहाँ, लेकिन यहाँ कर्मधारी है। लेकिन अपन इसको बहुब्रीहि में नोट ही नहीं करें, नहीं तो आप गलत कर देंगे, इसलिए इसको उसी में रखें। ऐसे पंकज, ठीक है, विषधर, विष को धारण करने वाला, विषधर, जैसे विषधर, विषधर, विष को धारण करने वाला, करने वाला, तो कौन हुआ? सर्प, विषधर। कहने का तात्पर्य है, जितने उदाहरण अपन देखेंगे उतने उदाहरण से स्पष्ट होगा कि इसमें बहुब्रीहि समास है। सुलोचना, ठीक है, अपने सुलोचना, सुंदर है लोचन जिसके, तो वो मेघनाथ की पत्नी हुई ना सुलोचना, सुंदर है लोचन जिसके, तो यहाँ बहुब्रीहि हो गया सुलोचना। बीना पानी, बीना है जिसके हाथ में, बीना पानी, बीना है जिसके हाथ में, तो सरस्वती, तो यहाँ बहुब्रीहि हो गया। अब अपन कहते हैं शूल पानी, ठीक है, अपन ने शूल पानी शब्द बोल दिया। शूल मान त्रिशूल, शूल को धारण करने वाला, यानी शूल पानी जिसके वह, त्रिशूल को धारण करने वाला, वह कौन है? शिव। तो ब्रज वल्लभ, ब्रज के पति हैं जो, ब्रज वल्लभ, ब्रज के पति हैं जो, ब्रज वल्लभ, यानी कौन? कृष्ण। तो ये कहने का तात्पर्य है कि जितने भी उदाहरण आपको हमने बताए, उन उदाहरण के साथ साथ उसके भेद भी हैं। अब भेद कोई जरूरी नहीं है, आपके कोर्स में नहीं है भेद। दंत भोजन, तो ये भी, निर्धन, ये सब, शूल पानी, ये सब बहुब्रीहि समास के ही उदाहरण हैं।